Hello guys, welcome to you English with Pramod Kumar. Guys, today we discuss about simple past tense और past indefinite tense. प्यारे बच्चों, इसके पहले सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है। आज की क्लास में इंट्रागेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दो सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रागेटिव और नेगेटिव। प्यारे बच्चों, टेंस जो चल रहा है सिंपल पास्ट टेंस, या आप सिंपल पास्ट टेंस बोलिए या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, दोनों ही सही है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वही सिंपल पास्ट टेंस है। प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप क्लास को शेयर किया करिए, लाइक करिए, कमेंट अवश्य किया करिए। प्यारे बच्चों, जब आप कमेंट करते हैं, कमेंट में अपने सुझाव दीजिए कि सर जी फला चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए या फिर स्पीड कम करिए। जब अपना कमेंट आप करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप क्या फेस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल जा कर के @English with प्रमोद कुमार सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्यारे बच्चों, अटेंशन प्लीज। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपसे कोई पूछता है सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज द सेम, सिर्फ नाम चेंज है, साधारण वाक्य। प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव। तो प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलिए रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट डिड नॉट। ओके, जब डिड नॉट जब लग जाएगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये होता है सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डिड नॉट लग जाएगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। प्यारे बच्चों, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो कंप्लीमेंट अदर वर्ड जो बच गया उसको लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, तो बात समझ में आई। सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, चलिए एंजॉय द सेशन। प्यारे बच्चों, उसने तुम्हें गाली नहीं दी, उसने तुम्हें गाली नहीं दी। उसने यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। तुम्हें यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, उसने तुम्हें गाली नहीं दी, उसने तुम्हें गाली नहीं दी।
दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसने, ही, ओके। फिर क्या यूज करेंगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट। गाली देना का प्यारे बच्चों वर्ब होती है एब्यूज, ओके, एब्यूज। तुम्हें ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, तुम्हें, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, यू। ही डिड नॉट एब्यूज यू, उसने तुम्हें गाली नहीं दी, ही डिड नॉट एब्यूज यू, ओके। डिड नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है यहाँ पर एडवर्ब है, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, यू मीन्स तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यू मीन्स तुमने, डिड नॉट, यू डिड नॉट, पूरा करना की कंप्लीट, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क। क्या हो जाएगा, योर वर्क, ओके। यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क। यहाँ पर ध्यान देना, यू आपका सब्जेक्ट है, डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यूज करेंगे, फिर पूरा करना की कंप्लीट, फिर योर वर्क, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तुम्हारे पिताजी मेला नहीं गए। कहाँ नहीं गए, मेला। तुम्हारे पिताजी मेला नहीं गए, तो तुम्हारे पिताजी, योर फादर, योर फादर डिड नॉट, योर फादर डिड नॉट गो टू फेयर, ओके। तुम्हारे पिताजी मेला नहीं गए, तो योर फादर डिड नॉट गो टू फेयर। नेक्स्ट, ट्रेन नहीं रुकी। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रेन, द ट्रेन डिड नॉट, द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप मीन्स रुकना, STOP स्टॉप। द ट्रेन, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, डिड नॉट मीन्स नहीं, स्टॉप मीन्स रुकी, द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। माली फूल नहीं लाया, तो क्या हो जाएगा, द गार्डनर, गार्डनर मीन्स माली, डिड नॉट, द गार्डनर डिड नॉट। प्यारे बच्चों सिंपल पास्ट अगर टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको डिड नॉट यूज करना है। क्या यूज करना है, डिड नॉट। कोई भी चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आए चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आए, आपको डिड नॉट ही यूज करना है। द गार्डनर डिड नॉट लाना के ब्रिंग। ध्यान रखना है, जब डिड नॉट यूज होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, ब्रिंग। द गार्डनर डिड नॉट ब्रिंग द फ्लावर, ओके। द गार्डनर डिड नॉट
ब्रिंग द फ्लावर। नेक्स्ट, तुम्हारा भाई स्कूल नहीं आया। प्यारे बच्चों, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई। तो क्या लिखेंगे? योर ब्रदर डिड नॉट, योर ब्रदर डिड नॉट कम। कम मीन्स आना। कम टू स्कूल। योर ब्रदर डिड नॉट कम टू स्कूल। तुम्हारा भाई स्कूल नहीं आया। योर ब्रदर डिड नॉट कम टू स्कूल। नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, हमने तुम्हें गाली नहीं दी। प्यारे बच्चों, हमने तुम्हें गाली नहीं दी। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आप लोग बनाइए। बे मीन्स हमने, डिड नॉट मीन्स नहीं, एब्यूज यू। बी डिड नॉट एब्यूज यू। हमने तुम्हें गाली नहीं दी। बे मीन्स हमने, बे मीन्स हमने, डिड नॉट एब्यूज यू। इस तरह के वाक्य आप लोग सोच सकते हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, उसने भोजन नहीं पकाया। उसने भोजन नहीं पकाया। प्यारे बच्चों, ही या सी कोई भी आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो एज आ रूल, नियमानुसार सी डिड नॉट, सी डिड नॉट पकाना की कुक, शी डिड नॉट कुक द फूड। ओके, शी डिड नॉट कुक द फूड। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? शी आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, कुक वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, जज ने फैसला नहीं सुनाया। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जज ने फैसला नहीं सुनाया। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हमारा है जज महोदय जी। JUDG जज। डिड नॉट, द जज डिड नॉट मेक अ डिसीजन। द जज डिड नॉट मेक अ डिसीजन। डिसीजन मीन्स होता है निर्णय। जज महोदय ने फैसला नहीं सुनाया, तो आपको क्या इंग्लिश में बोलना चाहिए? द जज डिड नॉट मेक अ डिसीजन, यानी जज ने कोई निर्णय नहीं लिया। ओके, नेक्स्ट, तुमने कार नहीं खरीदी। तो क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट बाई द कार। यू डिड नॉट बाई द कार। तुमने कार नहीं खरीदी। यू डिड नॉट बाई द कार। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, इसके पहले अफर्मेटिव पढ़ा था। चलिए इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट टाइप, नंबर 2 सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? वह सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से होती है। हिंदी का वह सेंटेंस जिसकी शुरुआत स्टार्टिंग क्या से होती है वो फर्स्ट टाइप होता है प्यारे बच्चों। सेकेंड टाइप क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं। हिंदी का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के बीच में कब, कैसे, कहाँ, क्यों ये आपको बीच में मिल जाएं, शुरुआत में ना मिलें तो सेकेंड टाइप होता है। फर्स्ट टाइप क्या होता है? हिंदी का वह सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से हो जाए, जिसकी स्टार्टिंग किससे हो जाए, क्या से हो, वो फर्स्ट टाइप होता है। चलिए रूल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले डिड यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। फर्स्ट टाइप है जिस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, क्या से होगी, वहाँ ये रूल पहला रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। इंट्रागेटिव में प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपके नंबर कट सकते हैं। प्यारे बच्चों सेकेंड टाइप देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड तो आएगा बीच में, शुरुआत में नहीं आएगा, लेकिन जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी इनटू इंग्लिश तो सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी के सेंटेंस में आएगा, मान लीजिए क्या आ गया या फिर कौन आ गया, कहाँ आ गया, तो ये सब वर्ड आएंगे बीच में, लेकिन लिखे कहाँ जाएंगे, सबसे पहले। उसके बाद डिड लिखेंगे। डिड क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, अदर वर्ड। प्यारे बच्चों लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाइएगा। वंस अगेन फर्स्ट टाइप में डिड यूज किया जाएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद डिड यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। चलिए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट टाइप है ये, क्या तुमने मुझे बुलाया, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या तुमने मुझे बुलाया। यदि सिंपल पास्ट टेंस है, शुरुआत में क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइप है इंट्रागेटिव का, तो सबसे पहले आपको डिड यूज करना है। क्या यूज करना है, डिड। तुमने की क्या यूज करेंगे, यू, डिड यू। बुलाना की कॉल, समन मीन्स भी बुलाना होता है प्यारे बच्चों। डिड यू कॉल, मी मीन्स मुझे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या सेंटेंस बन गया। हिंदी में क्या है, क्या तुमने मुझे बुलाया, यही बात इंग्लिश में कहिए, डिड यू कॉल मी। क्या हो जाएगा, डिड यू कॉल मी। ओके, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। क्या पिताजी बाजार गए, क्या पिताजी बाजार गए। सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, तो डिड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डिड, डिड से शुरुआत करेंगे।
उसके बाद क्या हो जाएगा, द फादर। डिड द फादर, क्या पिताजी बाजार गए। डिड द फादर गो टू मार्केट। गो टू मार्केट। प्यारे बच्चों, डिड फादर गो टू मार्केट सेंटेंस बन गया। अभी कोई कमी है? यस है, क्वेश्चन मार्क की। ओके, डिड द फादर गो टू मार्केट। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। वेरी गुड। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये सेकेंड टाइप है, इंट्रागेटिव है लेकिन ये सेकेंड टाइप है। तुम कल कहाँ जाते थे। ये कहाँ जो वर्ड आ गया है ये क्वेश्चन वर्ड है। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड आएगा सेंटेंस के बीच में, लेकिन लिखा सबसे पहले जाएगा। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हेयर। उसके बाद डिड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, डिड। व्हेयर डिड यू गो। व्हेयर डिड यू गो। उसके बाद कल, ईस्टरडे। व्हेयर डिड यू गो ईस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, तुम कल कहाँ जाते थे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेयर डिड यू गो ईस्टरडे। बात समझ में आ रही? वेरी गुड। चलिए, वह क्यों बाहर गया। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह क्यों बाहर गया। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्यों की लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद वह, ही। व्हाई डिड ही गो आउट। व्हाई डिड ही गो आउट, क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई डिड ही गो आउट। नेक्स्ट, तुमने उसे क्यों पीटा। तुमने उसे क्यों पीटा, क्यों क्वेश्चन वर्ड है। चलिए आएगा सेंटेंस के मिडिल में, लेकिन लिखा स्टार्टिंग में जाएगा, तो क्यों, व्हाई। ओके, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट है तुमने, तो यू। व्हाई डिड यू, पीटना की बीट। एक मिनट प्यारे बच्चों, व्हाई डिड यू बीट। व्हाई डिड यू बीट, तुमने क्यों पीटा उसे। हिम या हर, कोई भी आप यूज कर सकते हो, हिम या हर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड यू बीट हिम या बीट हर। ओके, चाहे आप हिम यूज करें चाहे आप हर यूज करें। व्हाई डिड यू बीट हिम और हर। नेक्स्ट, क्या उसने हिरण मारा। चलिए, ये फर्स्ट टाइप है कि सेकेंड टाइप है। प्यारे बच्चों यदि स्टार्टिंग क्या से हो रही है तो फर्स्ट टाइप होगा। कौन सा टाइप होगा, फर्स्ट टाइप। ओके, फर्स्ट टाइप डिड से बनेगा, बना लीजिए। डिड ही एक मिनट, डिड ही किल, क्या उसने मारा हिरण, द डियर, हिरन।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। लास्ट में प्यारे बच्चों क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। ओके। डिड ही किल द डेयर। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। तुमने क्यों नहीं अपना कार्य पूरा किया? तुमने क्यों नहीं अपना कार्य पूरा किया? प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस नेगेटिव भी है प्लस इंट्रागेटिव भी है, क्योंकि नॉट लगा है, नेगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इंट्रागेटिव है। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ट्राई करिए, आप लोग बनाइए। बना लिया होगा, ध्यान दीजिए। व्हाई डिड यू, व्हाई डिड यू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। योर लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाइएगा। व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। ओके, समझ में आया? व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे दोस्त आए? क्या तुम्हारे दोस्त आए फर्स्ट टाइप है, तो ट्रांसलेट करिए। डिड योर फ्रेंड्स, डिड योर फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे दोस्त कम, क्या तुम्हारे दोस्त आए? इसी को इंग्लिश में बोलिए, डिड योर फ्रेंड्स कम। डिड योर फ्रेंड्स कम। समझ में आया? नेक्स्ट, क्या तुमने पुस्तकें खरीदी? क्या तुमने पुस्तकें खरीदी? चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। डिड यू बाई, डिड यू बाई द बुक्स? लास्ट में क्या लगाना? क्वेश्चन मार्क। डिड यू बाई द बुक्स? ओके, डिड यू बाई द बुक्स। नेक्स्ट, क्या तुमने क्यों नहीं प्रार्थना पत्र लिखा? चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तुमने क्यों नहीं प्रार्थना पत्र लिखा? इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिए तो क्या हो जाएगा? क्योंकि, व्हाई। ओके, डिड यू नॉट, व्हाई डिड यू नॉट राइट, व्हाई डिड यू नॉट राइट, व्हाई डिड यू नॉट राइट एप्लीकेशन? क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, व्हाई डिड यू नॉट राइट एप्लीकेशन। प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन जो काउंटेबल है इसके लिए हम क्या लगा देंगे? एन। व्हाई डिड यू नॉट राइट एन एप्लीकेशन, ये सेंटेंस कहना बेहतर रहेगा क्योंकि एप्लीकेशन एक काउंटेबल नाउन है। व्हाई डिड यू नॉट राइट एन एप्लीकेशन। ओके,
प्यारे बच्चों, यहाँ पर आर्टिकल द नहीं यूज कर सकते, क्योंकि द जो डेफिनेट आर्टिकल है, जब तुमने पत्र लिखा ही नहीं तो डेफिनेट आर्टिकल द क्यों लग जाएगा। यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, ए या आयन। एज ए रूल एप्लीकेशन की स्टार्टिंग वावेल से हो रही है, इसलिए यहाँ पर आयन लगेगा। व्हाई डिड यू नॉट राइट एन एप्लीकेशन। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड प्यारे बच्चे, लास्ट सेंटेंस था ये, ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, टेलीग्राम का ये लिंक है, टेलीग्राम जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट करें, मेरी मोटिवेशन को बूस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।